औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिउल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तमाम मेरे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत सलाम, तमाम क्रिश्चियन सिख भाइयों को भी बहुत बहुत सलाम, तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये सेगमेंट माजरत के साथ, बहुत तकलीफ के साथ, एक बगैरत, एक प्रोस्टिट्यूट की पैदावार, गंदी नाली के कीड़े, आनंद, मर्द बनो टू बना, इससे बड़े गंदे लफ्ज मेरी जबान पे नहीं आ सकते। खबीसुल नफस आदमी, अपने मफादात के लिए मजहब और अपने मुल्क के उन बाशऊर बाअकल लोगों की बदनामी बनने वाला ये शख्स मर्द बनो के चैनल से सुबह आज इसकी एक वीडियो रिलीज हुई है। उस वीडियो में इस बगैरत आदमी ने सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त कड़ा वक्त गुजर रहा है, अपने मफादात के लिए इस मकसद को काउंट करने के लिए उसने दोनों मुल्कों के दरमियान एटॉमिक जंग की दावत दी है कि एटॉमिक जंग की जाए। इस बगैरत शख्स ने मेरे साथ जुड़ा रोते पीटते हुए कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, मुझे आप इल्मुल कीमिया सिखला दें और मेरे मर्द बनो चैनल पे मेरी मदद करें, आप मेरे बाप हैं, फलां हैं। मेरे साथ जुड़ा इसकी तमाम वॉइसेस, जिसको यह कहता है कि AI वॉइसेस जो है वो बनाई गई हैं। गुरमीत सिंह जो कि स्वर्गवासी हो गए, मेरे शागिर्द थे, उनकी वॉइसेस भी मैंने डाली। और बेकायदा जब इसने मर्द बनो चैनल में मेरे से जोड़ा, किस तरीके से माफिया मांग मांग के, हाथ जोड़ जोड़ के, किराए के एक 7,000 रुपये में रहने वाले आदमी को हमने वहां पे अपना फंड और दवाइयों के लिए 50 लाख रुपया इसका पार्टनरशिप हिस्सा, तमाम दवाइयों के पैसे, सोने के कुश्ते और तमाम चीजें इसके पास पड़ी हुई थी। एकदम इसने चैनल बंद कर दिया और भाग गया। आज इसको भागे हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। जितने भी बेसिक और एडवांस कोर्स से जुड़े हुए भाई हैं, वो अगर हिंदू हैं तो गीता पर हाथ रखकर और मुसलमान हैं तो कुरान पे हाथ रखकर कहें कि आज तक इसके भागने के बावजूद, इसके पैसे लेकर भाग जाने के बावजूद भी हमने, मैंने और नजीर साहब ने तमाम लोगों के घरों तक उनकी मेडिसिन नहीं पहुंचाई। इसने हमसे 50,000 रुपया लिया, 50 लाख रुपया लिया इंडिया का, हमारे पास रसीदें हैं। ये मुकरे पहले इसके वालिद के नाम पे जमा करवाते रहे, इसका अकाउंट नहीं था, मैंने इसका अकाउंट खुलवाया, पासपोर्ट बनवाया इसका। इंडिया के चैनल पे इसका चैनल मोनेटाइज नहीं था, उसको मैंने मोनेटाइज करवाया। उसकी मोनेटाइज डेट देके 5 साल से ये चैनल चला रहा था, अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के। मैं अल्लाह के अर्श की कसम खाकर कहता हूं
कि मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, पान भी नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता, ये मुट्ठल भी है। ये गीता पर हाथ रखकर कह दे कि मैंने 50 लाख प्रॉफिट नहीं लिया। ये गीता पर हाथ रखकर कह दे कि मैंने मुट्ठल नहीं हूं। ये गीता पर हाथ रखकर कह दे हिंदू है। मैं हिंदू को, मजहब को, दुनिया के तमाम मजहब को रिगार्ड करता हूं, इज्जत करता हूं। ये गीता पर सिर्फ हाथ रखकर कह दे कि यह नफ्सियाती मरीज नहीं था। इसने बताया नहीं कि मैं 8-8 घंटे बैठा रहता हूं। मैंने इसको इल्मुल कीमिया सिखलाया। इसने मेरे दिए हुए नुस्खों को, तांबे के पैसे को गोल्ड करके दिखाया। मेरे पास आज भी वो वीडियो पड़ी हुई। 50 लाख रुपया लिया। उसके अलावा जो हमारी कंपनी का फंड था, जितना इसके पास पड़ा हुआ था, जिगर की बोतलें पड़ी हुई थी, सोने का कुछ था, सब पे कब्जा कर दिया। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरा 1 किलो दारचिकना और 44,000 रुपया जो हमारा दोनों का था, वो इसने बेईमानी की, भाग गया कुत्ता बन के। बगैरत ने मुझसे पूछा कि मैंने पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं शकील साहब, अब दवाइयां कैसे देंगे? तो मैंने कहा जो हम पेशेंट आएंगे उससे दवाइयां देंगे। भाग गया ये बगैरत। इसने अपने बाप को जूतियों से मारा। इसको बोलो अपनी गीता पर हाथ रख के कहे कि बाप को जूतियों से नहीं मारा इसने। आज ये हम पे इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान पे हमला कर दो। गरीब कहता है अरे ओ बगैरत आनंद, कुत्ते की शक्ल वाले, मैं 22 साल से हिंदुस्तानी भाइयों की खिदमत कर रहा हूं। गिरजा प्रसाद जी, उस्ताद मोहतरम, केतन गोस्वामी, जोगिंदर पाल जी, भगवान दास जी, इंडिया के कितने ही उस्तादा के साथ, नारायण साहब चक्रवर्ती वार्ड इंडिया के मेरे, वो पेज लगाता है पाकिस्तान पे हमला कर दो। गरीब कहता है अरे ओ बगैरत आनंद, कुत्ते की शक्ल वाले, मैं 22 साल से हिंदुस्तानी भाइयों की खिदमत कर रहा हूं। गिरजा प्रसाद जी, उस्ताद मोहतरम, केतन गोस्वामी, जोगिंदर पाल जी, भगवान दास जी, इंडिया के कितने ही उस्तादा के साथ, नारायण साहब चक्रवर्ती वार्ड इंडिया के मेरे, वो पेड फेलो हैं। मैं 54 साल की उम्र में उनके साथ हूं। आज तक कोई भी इंडिया का कहीं का कोई बंदा कह दे कि मैंने किसी का 1 रुपया नजायज खाया है, मैं अपने आप को सजा के तौर पे, तुमने जो डेल्सी के नाम पर 4-4 लाख रुपए की लोगों को दवाइयां दी, लोगों को कुत्ता बिला किया। जिसने तुमसे दवाइयों के बारे में पूछा, मेरे पास उनकी किशन लाल जी और बहुत सारे बंदे जिनका नाम भी मैं लेना चाहता, मेरे पास वाइसीज हैं, जो मेरे पास वाइसीज हैं। मैं वो तुम्हारी सारी वाइसीज की तकरीबन 5,000 वाइसीज की वीडियो बना रहा हूं। और ये सब वीडियो इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह इस वीडियो के साथ, ये मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, लाइव वीडियो नहीं बनाई। ये वीडियो मैं इसीलिए लाइव नहीं बना रहा कि इसके साथ तुम्हारी वाइसीज जोड़ूं। तुमने कभी सोने का कुश्ता नहीं देखा। किराए का मकान में रहते हुए 70 लाख रुपए का तुमने घर कहां से खरीद लिया, ये बताओ। मुकेश भाई को जो तुम केस देते हो, उनसे जो अपने लोगों को सुपुर्द करते हो, जिनकी किस्मतें और जिस्म खराब हो गए। इस वीडियो को मैं तवील नहीं करूंगा, मैं अभी लाइव वीडियो डाल रहा हूं एचके शकील पे, और यह वीडियो नबैद अरबल पे इंशाल्लाह तुम्हारे पास आती है। तुम्हें मैं जवाब देता हूं कि बगैरत साइको पेशेंट, मैं तो खानदानी नवाब हूं। मेरा तो मैनचेस्टर में भी घर है, मेरा कराची में भी घर है, यहां भी 3 घर है। पूरी दुनिया मुझे जानती है 20 साल से। तुम तो जुमा 8 दिन आके लोगों को लूट रहे हो। ना तुम वैद हो ना हकीम हो। मुझे तुम कहते हो कि इंग्लिश नहीं आती। तुम्हारे और मेरे बारे में पता क्या फर्क है? मेरे पास, आई कांट एक्सप्लेन यू। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं एक नेक आदमी की। Abu bin Adam was a very pious man. One night he was having a deep sleep. All of a sudden he woke up. There was a great light in his room. He saw an angel was writing something in a book of gold. Abu asked him what he was writing. The angel raised his hand and told him that he was writing the name of those people who loved God. Abu asked him if his name was there.
The angel replied negative. Abu requested him to write his name as the fellow man. The angel replied negative and went away. Next night, angel came with his golden book. Abu saw that his name at the top of the list. Moral service to man, service to God. नेकी का अमल दखल अबू बिन अदम जैसे लोगों वाला होता है। अरे स्पेलिंग, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसकी वजह से बोलता नहीं, मुझे तो एक एक वर्ड के स्पेलिंग और हर चीज मुंह मानी आता है। मेरे पास तो डिग्री, तुम्हारे पास बगैरत है क्या? तुम अगर किसी नेक माँ बाप की औलाद हो, खुद को ब्राह्मण कहते हो, ब्राह्मणों को हम सलूट करते हैं। किसी प्रेस्टिट्यूट की पैदावार, तुम अपनी संद पेश करो, अपनी डिग्री पेश करो कि तुम हकीम वैद हो या आयुर्वेद हो। मैं तो हैरान हूं कि हिंदुस्तान जैसे इतने सिविलाइज सलूट करता हूं उनके रूल्स को, मुल्क को। उस जैसे मुल्क में हो कि तुम जैसे जहल लोग लोगों को लूट रहे हैं बगैर। आती है तुम्हारी वीडियो इसके साथ। उस्ताद जी, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, मेरी अब हिम्मत नहीं है सब करने की, लेकिन उस्ताद जी बहुत ख़राब लग रहा है मुझे कि नज़ीर भाई से हट के हम हिसाब रखेंगे, उनको नहीं बताएंगे। सर प्लीज़, गलती मेरी है, मैंने उनकी बात सुनी है। बहकाने वाले से ज़्यादा बहकने वाले का गलती का जुर्म ज़्यादा होता है। जो पनिशमेंट हो आप मुझे दें, ताकि दोबारा मैं ऐसा कोई काम ना करूं, किसी के बहकावे में भी ना करूं। मैं ऐसा पनिशमेंट मांगता हूं सर, प्लीज़ नज़ीर भाई को, प्लीज़ सर, जैसा है सब वैसा रहने दीजिए। नज़ीर भाई, उस्ताद जी प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सर, नज़ीर भाई की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं एकदम से इतना छोटा नहीं हूँ, 29 साल का गधा हो गया हूँ मैं सर। मैं आगे से किसी डिसीजन पे आपके, मुझे ऐसा पनिशमेंट दीजिए ना आप, और पनिशमेंट अगर पूरा ना कर पाऊँ तो उसका पनिशमेंट डबल कर दीजिए मुझे सर। जब तक मैं उसको नहीं पूरा करूँगा उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, पनिशमेंट का डबल से ट्रिपल। प्लीज़ सर, नजीर भाई को सर मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ सर। जी सर, ये मेरा ही स्कैनर, मेरा मतलब पापा का है अकाउंट, मर्द बनों के नाम पे खोला मैंने, अपना ही है सर। इस बंदे का अकाउंट तक नहीं था, मैंने अकाउंट बनवाया। पासपोर्ट तक नहीं था, मैंने पासपोर्ट बनवाया। इस बंदे के चैनल को मोनेटाइज मैंने करवाया। जी सर, ये मेरा ही स्कैनर, मेरा मतलब पापा का है अकाउंट, मर्द बनों के नाम पे खोला मैंने, अपना ही। सर मैंने बैलेंस भी लिखा हुआ है इसमें, 3,30,000 रुपया कल से लेके अभी तक आया है। मतलब कल का 30,000 रुपया, नज़ीर भाई का 2 लाख रुपया, ठीक है, और अभी 1 लाख रुपया आया था। टोटल 3,30,000 रुपया बैलेंस है। अभी जो न्यू आपने जो बनाया है ना डायरी, न्यू फर्म का, उसमें। उस्ताद जी मैंने उसको मैसेज किया है। बाकी उस्ताद जी जहाँ तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जल्द जो है वो दुबई वाला काम हो जाए, ताकि आपका एक वहाँ अकाउंट खुल जाए, ताकि कंपनी वहाँ जो मार्केटिंग करे और सारे बाहर के जितने भी पेमेंट्स हैं वो आपके पास जमा हो। ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है कि बार बार बोलना पड़ता है बंदे को कि भाई आप करवा दो, भाई करवा दो, हाँ जी मैं करवाता हूँ जी करवाता हूँ। कल अमाउंट बढ़ेगा, मान लीजिए इंशाल्लाह अमाउंट ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि काम जो ऊपर जाएगा तो दिक्कतें आएंगी। अभी 50,000 और 1 लाख भेजने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कल 10-20 लाख का 50 लाख भेजना हो तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ये रास्ता बन जाएगा ना सर दुबई वाला, तो मैं निश्चिंत रहूँगा, मुझे खुशी होगी कि चलिए वहाँ के मखलूक की सेवा तो नहीं रुक रही। जी सर, मैं कल आ रहे हैं, वो वकील साहब आ रहे हैं, कल घूमने गए थे दार्जिलिंग, वो कल आ जाएंगे 10 बजे। बात हुई है उनसे, तो वो मैं 11 बजे ही कल जाता हूँ, उनसे जाके अर्जेंट में बोलता हूँ, अर्जेंट में आप मेरा पासपोर्ट बनवाइए, ताकि 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर पूरा बन के रेडी हो जाए सर। कल ही जा, और कोशिश करता हूँ सर कि बैंक का काम भी बारिश रुक जाए, इधर तो पूरा बंद है बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, वरना आज ही मैं चला जाता। बैंक का भी करवा लेता हूँ सर, वो भी करवा लेता हूँ सर, बहुत ज़्यादा तूफान है। देखिए, आपको 1 रुपया नहीं था, आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाया, आपको पासपोर्ट भी बनवाया, 50 लाख रुपए आपको दिए और बाकी तमाम पैसे भी आपके अकाउंट में जमा है। तो हम तो आप पे एतमाद करते हैं, आपको बच्चे की तरह समझते हैं, बाकी आप पे मुकम्मल इत्मीनान है। उस्ताद जी आपके पास समय हो तो प्लीज़ वो सजी सुर्ख कैसे बनाया जाता है उस्ताद जी, थोड़ा सा मुझे बताइएगा उस्ताद जी। एक बात सर मैं और बोलना चाहूँगा
और मेरी बात अब बुरा लगे तो सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि पहली बार मैं लाइफ में अगर किसी व्यक्ति से इंस्पायर्ड हुआ हूँ और जो कुरान को फॉलो करते हैं ऐसे व्यक्तियों में से किसी से इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो वो डॉक्टर एन हकीम शकील बारी साहब है। क्योंकि आप कुरान की एक आयत उठाते हैं, एक बात उठाते हैं और उससे पूरी दुनिया को जोड़ देते हैं। ये जो बात है ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। कुरान तो बहुत लोग पढ़ते होंगे, पता नहीं उसके क्या मतलब समझते होंगे, क्या क्या कुछ उनको समझ में आता होगा, लेकिन उनसे उतना मैं इंस्पायर्ड नहीं हुआ कभी आज तक। लेकिन आपसे इंस्पायर्ड हूँ, इसमें कोई शक नहीं है सर। और ये मैं आपकी महज बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। और जो सच है उसको हर हालत में बोल। कि मैंने तो सोने होने का काम कभी किया नहीं सर। पहले दफ़ा आपने बोला था तो मैंने किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस तरीके से निकलता है दोनों में से चांदी सोना को अलग कैसे करते हैं, वो भी मुझे आपने बताया, मैंने किया नहीं हुआ वो भी। मुझे तो पता ही नहीं सर, कोई आइडिया ही नहीं है मेरा। असल में आपने जब सोना लाए थे तो आपने बताया था कि 10 ग्राम मिलेगा, लेकिन 24 नहीं होगा वो। बहरहाल सफाई हुई जो भी है, अभी ये 9 पॉइंट समथिंग है मेरा ख्याल है। इसको करें और इसको बट डाल दें उसी हिसाब से जिस हिसाब से पहले डाला था। ये कि मैं किसी भाई पहली बात तो ये है कि मैं किसी के साथ कभी पार्टनरशिप पे काम नहीं करता। अब आप बार बार बोल रहे हो, जबरदस्ती लेके जा रहे हो। कल को मैं तो आपके बच्चों की तरह आपको समझता था। कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे सबसे ज्यादा पार्टनरशिप पूरी जिंदगी में नहीं की, इसी बातों की वजह से। तो या तो आप उस्ताद जी ऐसा कर दीजिए, उनके पास कंपनी है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो अपना साउथ इंडिया देखें। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, मैं अपना नॉर्थ इंडिया का देखता हूँ। पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। वो बनाए, मार्केटिंग करे अपने साउथ इंडिया में, मैं बनाता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ नॉर्थ इंडिया में। 1 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा कौन कितना मेहनत कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा। फिर 1 साल बाद डिसीजन होगा। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है आगे बढ़ेगा, वो तो ऊपर। उस्ताद जी आपने नजीर भाई को 1 साल का समय दिया है ना, आप मुझे 6 महीने टाइम दीजिए ना, मुझे 6 महीने गाइड कीजिए ना, फिर देखिए क्या करता हूँ मैं इंडिया में। सिर्फ 6 महीने का मुझे आप गाइड कीजिए, अगर मैं ना करूँ मुझे लात मार के निकाल दीजिएगा, बोलिएगा तुझे गाइड नहीं करूँगा तो उस लायक नहीं है। उस्ताद जी मेरा पूछना है कि कंपनी ज़्यादा ज़रूरी होता है या दवा का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि भारत में, इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, पतंजलि के रामदेव बाबा, आपने नाम सुना होगा। रामदेव बाबा आयुर्वेद का और योग के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया के ब्रांड है। विदेशों में उनकी दवाइयाँ बिकती है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ उस्ताद जी, यकीन के साथ, उनकी एक भी दवा जो है ना, कोई उनके पास एक भी अक्सीर नहीं है। एक तो उस्ताद जी फिर ये कंपनी कहाँ काम आ रहा है? पैसा कमाने के काम आ सकता है, लेकिन लोगों की खिदमत तो नहीं हो रही ना उससे। वैद्यनाथ कंपनी है इंडिया में, वैद्यनाथ के पास आज के डेट में कुछ नहीं है। हाँ, वो खांसी का सिरप वगैरह हो सकता है, लेकिन बाकी ना उनके लौ भस्म काम करती है, ना अभ्रक भस्म काम करता है उनका, ना कोई ढंग की दवा कोई भी नहीं काम करती है उनकी। और यहाँ जितने डिग्री वाले डॉक्टर हैं ना जी, जितने भी डिग्री वाले BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो सभी इन्हीं फार्मेसियों की दवाइयाँ लिखवाते हैं और देते हैं, क्योंकि उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल उन लोगों ने कभी किसी उस्ताद के पास रह के मेहनत नहीं की है, जितने डिग्रीधारी लोग हैं। तो उनसे मेहनत होती नहीं, कि किया नहीं कभी। उनको बोला जाए कि आप एक सिंगरफ के भस्म बनाओ तो नहीं बना पाएंगे आप, और तो छोड़ दीजिए, छोटी सी काम नहीं कर सकते। उसको लिए भी वो फार्मेसी की दवाइयाँ कंपनियों की लिखती है। जिन कंपनी की दवाइयाँ लिखते हैं वो कंपनियाँ मनों के हिसाब में दवाइयाँ बनाती हैं। उस्ताद जी सलाम वालेकुम। उस्ताद जी मुझे वो जिगर की बोतल का फॉर्मूला बताइए प्लीज़, मैं उसको देख लेता हूँ क्या सामान मेरे पास है यहाँ से। जो नहीं होगा मैं मुकेश भाई को बोल के दिल्ली से मंगवा लूँगा। मैं ये जिगर का बोतल लॉन्च करना चाहता हूँ उस्ताद जी। उस्ताद जी, ये जो मोती होती है, जो समुद्री सीप से निकलती है मोती, असली मोती, सच्चे मोती, इसको मैंने ले करके और उसको नींबू के रस में रख के और उसको पाउडर कर लिया था। पाउडर करने के बाद उस्ताद जी इसको 3 आसा गुलाब अर्क से मैंने लगभग 21 दिन से खर्ल कर रहा हूँ, जिसब करते करते सुखा रहा हूँ। तो उस्ताद जी ऐसा हो गया है। तो उस्ताद जी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कुश्ता कर लेता हूँ कुछ आग दे करके, और उसके बाद लीवर की दवा के साथ में इसको लॉन्च कर देते हैं आप। उस्ताद जी इसको
कितना केजी का आग देना चाहिए उस्ताद जी जिससे बिल्कुल लतीफ़ और नफीस कुश्ता हो जाए? उस्ताद जी मैंने बड़े मोती लिए हैं। हमारे यहाँ एक पापा के दोस्त हैं, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो बहुत अच्छे उनसे रिश्ते हैं। तो वो बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। तो जो लोग अंगूठियों में पहनते हैं मोती, हर जिनकी काफ़ी कीमत होती है, वो उन्होंने बहुत कम कीमत में मुझे दे दिया था। तो वो मैंने लिया था, बड़ा मोती। उस्ताद जी सलाम वालेकुम। आपकी सेहत कैसी है उस्ताद जी? उस्ताद जी एक बात आपको बताना था कि एक्चुअली में मैं एक भाड़े के घर में रहता हूँ, रेंट पे। तो फरवरी में जो है वो मेरा एक्चुअली उस्ताद जी मेरा बैंक अकाउंट नहीं है और उसमें मेरी आइडेंटिटी मांगता है। तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, पापा का बैंक अकाउंट है। तो मेरा ना होने की वजह से मैं उसको मोनेटाइज़ नहीं कर रहा हूँ उस्ताद जी। यही बात है और कोई बात नहीं है। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा पुख्ता इनकम होना चाहिए। मेरा पुख्ता इनकम पक्का नहीं है कि मुझे इतना आना ही आना है हर महीने। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कि अगर आपकी कृपा से कीमिया का काम हो गया, मुकम्मल हो गया, तो फिर मैं उसके बाद बैंक अकाउंट भी खुला लूँगा और उसके बाद अपना उसमें फॉर्म फिलअप करके उसमें ऑनलाइन और उसका मैं प्रोसेसिंग कर दूँ। उस्ताद जी इंडिया बहुत बड़ा है। अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो वो एक है साउथ इंडिया, जहाँ पर बेंगलोर, कर्नाटका, मद्रास, नज़ीर भाई का ही जो एरिया है साउथ में। मैं हूँ नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब। उस्ताद जी आप मुझे नुस्खे बताइएगा, मैं बनाऊंगा, बना के मैं चैनल पर अपना लॉन्च करूंगा। मुझे किसी ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है और लोगों का इतना एतमाद है मेरे ऊपर, और मैं लोगों को दूंगा, लोग लेंगे और उसमें से जो कमाई होगी वो मैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाऊंगा। यहाँ से बंदे हैं, ज़रूरत पड़े तो और भी बंदे जुगाड़ हो जाएंगे। यहाँ से दुबई, दुबई से डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन उस्ताद जी मैं इल्म सीखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मार्केटिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मेहनत। उस्ताद जी आपने नज़ीर भाई को 1 साल का समय दिया है ना, आप मुझे 6 महीने टाइम दीजिए ना, मुझे 6 महीने गाइड कीजिए ना, फिर देखिए क्या करता हूँ मैं इंडिया में। सिर्फ 6 महीने का मुझे आप गाइड कीजिए। अगर मैं ना करूँ मुझे लात मार के निकाल दीजिएगा, बोलिएगा तुझे गाइड नहीं करूँगा, तो उस लायक नहीं है। उस्ताद जी मैं लीवर के लिए कुश्ता तांबा बनाना चाहता हूँ। आप जो लीवर का नुस्खा लॉन्च करना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उसको नोट करता हूँ। मैं लिख के कल जो सामान है मैं मंगवा लेता हूँ। कुछ सामान अगर नहीं है तो मैं दिल्ली से मंगवा लेता हूँ मुकेश भाई से बुलवा के, और मैं बना के और चैनल पे लॉन्च करता हूँ। उस्ताद जी सलाम वालेकुम। मेरी इच्छा थी कि मैं आज रात तक इंतज़ार करूँ आपके फ़ैसले का। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन उस्ताद जी मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी इतनी एक्टिवनेस देख कर के मेरे अंदर जो है ना एक्टिविटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा इस मिशन को लेकर के, जो आप इंडिया में चलाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बात मुझे कल पता चली कि 1 साल से नज़ीर भाई ने खुद बोला कि 1 साल से कंपनी रजिस्टर्ड है और कोई काम नहीं हुआ है। मुझे पता है कि कंपनी रजिस्टर करने में कितना जुगाड़ लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना कुछ लगता है, और उसके बाद सरकार हर साल उसको रिन्यूअल करने का टैक्स लेती है। मान लेते हैं कि अपना जो भी पैसा लगा, अगर उतना तो कम से कम खर्च निकल आए। अगर हमको साल में 1 साल बाद फिर टैक्स के भर के रिन्यूअल करवाना पड़े और इतने सारे नियम लीगल तरीके से चीज़ों को पूरा करना पड़े, उसके बाद अगर कमाई ना हो तो ये तो बहुत। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा उस्ताद जी, सिस्टमेटिकली ढंग से चलने में अभी समय लगेगा। जैसे आपको अच्छा लगता हो आप सिस्टमेटिकली करवाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस्ताद जी काम को पहले स्टार्ट करना है। कल मंडे है, कुछ पार्सल मेरे पास पैक होके रखा हुआ है, तो कल मैं जाके दे के आता हूँ, डिस्पैच करवा के लगवा दूंगा कुरियर्स, फिर वो वहाँ से सबके पास पहुँच जाएगा। और दूसरा मैं वो सामान लेके आता हूँ बचनाग, और उसके बाद आने के बाद मैं आपकी पहले अपने चैनल पे वीडियो डालता हूँ, इंट्रोडक्शन कराता हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा किस तरीके से क्या इंट्रोडक्शन कराना है। या 2-4 पॉइंट मुझे आप बता दीजिएगा, तो मैं उस अनुसार वीडियो को अच्छे तरीके से उसको मैं एडिट करके अपना वॉइस ओवर दे के और फिर उसको मैं चैनल पर डालता हूँ। कोई सोचे तो सही कि ये कितना बड़ा मिशन है, कितने लोग ठीक हो सकते हैं इंडिया में, किसी की किडनी। भाई पहली बात तो ये है कि मैं किसी के साथ कभी पार्टनरशिप पे काम नहीं करता।
अब आप बार बार बोल रहे हो, जबरदस्ती लेके जा रहे हो। कल को मैं तो आपके बच्चों की तरह आपको समझता था। कल को अभी उस्ताद जी आपकी वीडियो देखा मैं पूरा, अभी आया हूँ मार्केट से, तो अभी आपकी वीडियो देखा मैं सुबह वाली। बस यही ऊपर वाले से गुजारिश है, ऊपर वाले से यही कामना है, यही प्रार्थना है, जितना आप प्यार करते हैं हम लोगों को, हम लोग उस काबिल बन सकें। बस आपके सपनों में जो आपने सोच रखा है, बस वैसा बन सके हम लोग, और उस ऊपर वाले का जो काम है उसको पूरा कर सकें, और हम तीनों में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी फ़र्क ना आए कभी। ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है, उस ईश्वर से, उस रब से, उस अल्लाह से यही प्रार्थना है। सर एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैं ना जो आपकी लाइव सुनता हूँ उसमें आपने बताया था कि कुछ हकीम क्या है ठंडी दवाई दे दें। तो मुझे क्या है, क्योंकि मैं आनंद सर से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो 1 साल पहले इन्होंने मुझे एक हकीम से जोड़ा, उनका नाम मुकेश है, राजस्थान से हैं। तो उनके कहने लगे मुझे सुजाक है, तो सुजाक की दवाई दी 5-6 महीने, तो मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर कहने लगे सुजाक नहीं, शायद गर्मी है। तो उन्होंने मुझे 2023 सितंबर में गर्मी की दवाई दी, और वो इतनी ठंडी थी कि जैसे ही मैं लिया 2 घंटे बाद मतलब मेरा पेट ऐसा हो गया जैसे पेट में एसी चल रहा हो, कूलर एसी चल रहा हो जैसे, मेरी बिल्कुल। और 1 हफ्ता मैंने वो लगातार ली, पेट इतना ठंडा रहा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मुझे क्या हुआ कि 1 महीने तक लगातार मेरा पेट बहुत डिस्टर्ब रहा, पेट फूलने लगा, जो कि मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं फूला था। मेरा पेट पेट फूलने लगा बहुत, दिन में कई कई बार, कब्ज हो गया बहुत ज़्यादा। और तब से ही मैंने आपको बताया था कि ये मुझे, अगर हर्पीज़ है भी जो है, तो इसने मुझे नपुंसक नहीं बनाया था, नामर्द नहीं बनाया था, मर्दाना कमजोरी जरूर दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने ठंडी दवाई उन्होंने दी मुझे, कि चलो तुम्हारी गर्मी शरीर में, पेट में गर्मी बढ़ रही है मैदे मसाने में, तो उस दिन के बाद से आज तक मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आज तक संबंध तक नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नामर्द हो चुका हूँ। उस्ताद जी, एक मेरे मित्र हैं मुकेश जांगिड़, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, और उन्होंने कीमियागर ग्रुप में आपके साथ भी काफ़ी समय बिताया है। उन्होंने आपके विषय में बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं, और सफल नहीं हो पाए बेचारे, क्योंकि लक सबका नहीं होता। वो इतना मेहनती इंसान है कि मैं हमसे उनकी हमारी और उनकी दोस्ती लगभग हो गया 5 साल होने को आया। तो जितने मेहनत मैं करता हूँ मुझसे 4 गुना मेहनत वो करते हैं। हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा मतलब कि मेहनती ज़्यादा है, दिमाग उतना नहीं लगाते। अब मेरा है कि मैं मेहनत कम करता हूँ, दिमाग ज़्यादा लगाता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ये है। बाकी अगर मुझे लगता है उस्ताद जी कि अगर आपका आशीर्वाद रहा, और अगर मैं और वो मुकेश भाई राजस्थान वाले बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, और पर्सनल मुझे नहीं लगता कि शायद इतना ईमानदार व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करना, और मेहनत से पूरा एक। लेकिन बस ये है कि मेहनत करते हैं, लेकिन उनके नुस्खे में जो है शिफा नहीं है, क्योंकि उनके पास आप जैसा कोई उस्ताद नहीं है। ये सबसे बड़ी उनकी कमी है। तो और यही हाल मेरा भी है उस्ताद जी। तो अगर आपका आशीर्वाद रहा, और अगर हम 2 लोग मिल गए, तो मुझे लगता है उस्ताद जी कि काम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, और अच्छे तरीके से हो सकता है। पाना ये काम होना चाहिए। बात यह है कि अगर हम ईमानदार होंगे तो हमें दूसरे की ईमानदारी पे शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ हमारे जैसे मामला फरमाएगा। तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि जिससे हम काम करेंगे या अल्लाह हमें जोड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला कि वो ईमानदारी ही होंगे। उस्ताद जी, काम की बात रही, तो काम तो अपन 2 लोग मिलके ऐसा कर लेंगे कि जितने 20 लोग नहीं कर पाएंगे, और जितनी स्लो प्रोग्रेस हुआ था उसकी भी भरपाई हो जाएगी। पहली बात ये है। दूसरी पॉइंट की बात ये है कि दवा लॉन्च होने के बाद मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, कि मार्केटिंग, कि दवा बनाने को तो हम बना लें, लेकिन बंदा लेगा कौन, लोगों के पास पहुंचेगी कैसे। तो उस्ताद जी, मैंने आज तक आपको बताया नहीं, अपना एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। असल में एक्चुअली बताने की हिम्मत नहीं हुई आपको। तो वो भरोसे का चैनल है अपना, और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया में अपने पास जुड़े हुए हैं। एक सुई भी अगर लॉन्च की जाती है तो लोग बड़े उत्सुकता बस उसको
ग्रहण करते हैं। तो ऊपर वाले की कृपा से मार्केटिंग भी है अपने पास और काम भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं उस्ताद जी, नजीर भाई नहीं कर पाए, ऊपर वाला किससे क्या करवाता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि उनका निज़ाम तो कुछ अलग ही है, इंसान के अपने हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, अगर 6 महीने अगर मेहनत हो जाए, आप अगर मुझे 6 महीने दें तो शायद हो सकता है उस्ताद जी कि हम लोगों को फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े, इतना काम आगे बढ़ जाए। बस ये है उस्ताद जी कि मेरे पास जो है कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास कोई बेसिस व्यवस्था नहीं है, ना कोई लाइसेंस है मेरे पास, ना कोई व्यवस्था है। बाकी काम में कभी पीछे नहीं थे, और हम और मुकेश भाई मिल जाए तो काम तो फिर 20 लोगों से ज़्यादा कर देंगे उस्ताद। और साफ कौन सा चैनल है, किस नाम से है, मुझे बताइए। कितने व्यूवर्स हैं आपके, कितने व्यूवर्स हो गए माशाल्लाह। उस्ताद जी आपने उंगली पकड़ा के चलना सिखाया है, आपको ओवरटेक थोड़ी करूँगा उस्ताद जी। जब भी करूँगा आपसे मशवरा लेके, आपकी रजामंदी होगी तो करूँगा, नहीं तो कभी नहीं करूँगा। और दूसरी बात उस्ताद जी, क्योंकि हीरा के काम जो है वो तो कोई छोटा मोटा काम है नहीं, उसमें तो क्वेरीज बहुत सारी होंगी। नहीं नहीं उस्ताद जी, ऐसा नहीं है हमारे लिए। आपने अगर हमें कोई चीज़ दे दी है, उसके आप मालिक आप पहले भी थे, तब भी हैं, अगर मैं सक्सेस हो जाऊं उसके बाद भी आप उसके ही मालिक रहेंगे। और उस्ताद जी ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अपने सब्सक्राइबर का इतना विश्वास है अपने चैनल पर कि वहाँ से मैं जो भी दिखा दूँ, एक पत्थर भी उठा के बोल दूँ ये पत्थर नहीं बेर है, ये हीरे का कड़ है काले रंग का, लोग मान लेते हैं। तो जब इस चीज़ को इतना तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, लोग ज़रूर मानेंगे और समझेंगे भी। कृपा से और आपके आशीर्वाद से अपने सब्सक्राइबर का इतना विश्वास है अपने चैनल पर कि वहाँ से मैं जो भी दिखा दूँ, एक पत्थर भी उठा के बोल दूँ ये पत्थर नहीं बेर है, ये हीरे का कड़ है काले रंग का, लोग मान लेते हैं। तो जब इस चीज़ को इतना तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, लोग ज़रूर मानेंगे और समझेंगे भी। मेरा एक्चुअली उस्ताद जी मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, और उसमें मेरी